क्या रेचल और उसके साथी मैरी सेलेस्ट का 140 साल पुराना रहस्य सुलझा पाएंगे? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। रेचल, जो कि एक रिसर्चर है, अपने दोनों असिस्टेंट ग्रांट और कैसेंड्रा को लेकर मैरी सेलेस्ट की अनोखी जगह पर जाने निकल पड़ते हैं, पर बदकिस्मती से उनका जहाज वहां से चला जाता है। रेचल को वहां एक आदमी दिखता है जिसका नाम टल्स होता है। वह टल्स से बात करके उस जगह ले जाने कहती है। पहले तो टल्स इनकार करता है, पर रेचल पैसे देकर उसे मना लेती है। रेचल उसे बताती है कि मैरी अमेरिकन जहाज से गिनोवा जा रही थी। साथ ही उसे कैप्टन बेंजामिन की पिक्चर्स दिखाने के साथ उनकी बेटी सोफिया और बीवी सारा के बारे में बताती है। आखिर में सारे लोग रहस्यमय जगह पर जाने निकल पड़ते हैं। सफर के वक्त रेचल टल्स को मैरी की वीडियो क्लिप दिखाती है, जहां एक उड़ती हुई चिड़िया अचानक से गायब हो जाती है। रेचल बताती है कि दुनिया में कुछ ऐसे जगहें हैं जहां टेक्टोनिक प्लेट की वजह से दरार आती है और इसी वजह से चीजें गायब हो जाती है। रेचल का मानना है कि मैरी के केस में भी शायद ऐसा ही हुआ होगा, पर टल्स उसकी बातों को बकवास कहता है। रेचल कुछ देर के लिए आराम करती है कि तभी वह सपने में देखती है कि सारे लोग जहाज से गायब हो गए हैं और पानी के नीचे उसे सोफिया दिखती है। आंख खुलने पर वह देखती है कि बोट का इंजन खराब हो चुका है, पर किस्मत से वे लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। टल्स कहता है कि वह 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुक सकता, पर रेचल उसे पैसे देकर सुबह तक रुकने मना लेती है। रेचल ग्रांट और कैसेंड्रा को लोकेशन पर कैमरा फिक्स करने कहती है। रेचल रेडियो स्टेशन पर चीजें मेजर करने लगती है। कुछ देर बाद जहाज पर लगे स्क्रीन में हलचल होने लगती है। अल्दो एक चीज घुमा रहा होता है कि तभी वह चीज खुद ब खुद घूमने लगती है। उसे कमरे के ऊपर पैरों के चलने की आवाज आती है। देखने के लिए वह दरवाजा खोलता है, तभी सभी को अल्दो के चिल्लाने की आवाज आती है। अल्दो को सदमा लगता है। टल्स सबसे घर लौटने को कहता है, पर रेचल इनकार करती है। टल्स मदद मांगने की कोशिश करता है। रेचल ग्रांट और कैसेंड्रा से कहती है कि उसके सारे पैसे लग चुके हैं और वह वापस नहीं जा सकती क्योंकि उसे कुछ ढूंढना है। ग्रांट रेडियो सेक्शन में और रेचल शावर रूम के पास साउंड मेजर करती है। तभी लड़की की गाने की आवाज आती है। ग्रांट देखता है कि कॉइन खुद ब खुद घूम रहा है। रेचल ग्रांट के पास आती है। ग्रांट उसे सिक्कों को दिखाता है, जिन्हें गिरा देने पर भी फिर से वह साथ जुड़ जाते हैं। रेचल टल्स को सिक्कों को दिखाती है, जिसे देख वह भी अचंभित रह जाता है। तभी टल्स को रडार में कुछ आता दिखता है। सभी लोग इधर उधर देखने लगते हैं। तभी अल्दो सपने में पानी के अंदर होता है, जिसे पानी के अंदर खींच लिया जाता है, जो रेचल अपने कैमरे में देखती है। कैसेंड्रा छोटी नाव लेकर अल्दो को ढूंढने निकलती है। वह अल्दो को पुकारती है, तभी उसे पानी में खून दिखता है। देखने के लिए पानी में हाथ डालती है, तभी उसके चिल्लाने की आवाज आती है। सारे लोग नाव को खींचते हैं। नाव तो आता है, पर कैसेंड्रा वहां नहीं होती। रेचल ग्रांट को समझाती है कि किसी को कुछ नहीं हुआ है और ये सब बस एक छलावा है। रेचल कैंडल्स जलाकर मैरी की आत्मा को बुलाती है। धीरे धीरे हलचल होने लगती है। रेचल ग्रांट को फोटोज क्लिक करने कहती है। वह आत्मा से पूछती है कि क्या वह सोफिया है। रेचल जब गाना गाने लगती है तो वह आत्मा भी उसके साथ गुनगुनाने लगती है। ग्रांट तस्वीरें लेकर कमरे में जाता है। तभी उसे बच्चे की गाने की आवाज आती है। वह गाने की तरफ आगे बढ़ता है कि तभी आवाज आती है। रेचल और टल्स देखते हैं कि ग्रांट नीचे गिरा है। रेचल को एक सफेद कपड़ा मिलता है और वह जेनी का नाम लेकर वहां से चली जाती है, जिसे देख टल्स को कुछ समझ नहीं आता। रेचल को बच्चे के गाने की आवाज आती है। असल में वह एक अट्रैक्शन है, जिसके लिए लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। रेचल को समझ आ जाता है। वह ग्रांट को बचाने के लिए जाती तो है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर रेचल टल्स को बताती है कि एक बार वह अपने बेटी को जापान के समुद्र में लेकर गई थी, ताकि जेनी को रेचल के द्वारा किए गए सफलताओं के बारे में पता चल सके। दोनों माँ बेटी एक गेम खेल रहे थे, पर बदकिस्मती से जेनी पानी में गिर गई और रेचल उसे बचा न सकी। उसकी बातें सुनकर टल्स भी भावुक हो जाता है। तभी टल्स को मदद के लिए कुछ आता हुआ दिखता है। वह सिग्नल तो भेजता है, पर कामयाब नहीं हो पाता। टल्स रेचल से कहता है कि उन्हें जहाज से बाहर निकलना पड़ेगा, पर तभी फिर से गाना बजने लगता है। रेचल को कुछ अनहोनी होने का एहसास होता है। नीचे जाने पर उसे एक टेलीफोन मिलता है, जिसमें वह जेनी से बातें करते हैं, पर असल में वह उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। तभी टल्स के सामने बहुत बड़ा धमाका होता है और एक रोशनी उसे भी खींचकर ले जाती है। रेचल टल्स को ढूंढती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे फिर से जेनी की आवाज आती है, जिसमें आकर्षित होकर वह पानी के अंदर चली जाती है। पानी में उसे जेनी दिखती है। वह उसे गले लगाकर पानी के अंदर समा जाती है। इसी तरह कहानी का अंत हो जाता है।